लोग कैसे हैं? मैं सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवेंद्रनगर से हिंदी आचार्य सुल्तान तिवारी आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण में वाच की परिभाषा प्रकार उदाहरण से बता रहा हूँ। आप ध्यान से समझेंगे। तो आज का हमारा शीर्षक है वाच। वाच किसे कहते हैं? तो वाच की परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाच में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। इसके बाद वाच्य के भेद। तो वाच्य के भेद तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य के जो भेद हैं वो कितने हैं? तीन प्रकार। कौन कौन से? देखिए, पहला इसमें कर्तवाच्य। पहला क्या है? पहला है कर्तवाच्य। पहला है कर्तवाच्य, ठीक है ना। और दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा है वो क्या है? कर्मवाच्य। और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने परिभाषा समझी। और वाच्य के भेद। वाच्य तीन प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्तवाच्य क्या है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन बता दें। कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य देखिए, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्तवाच्य कहते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से बता दें। देखिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे हम कहें इसका एग्जाम्पल देंगे जैसे, ठीक है ना, कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो मैंने इसकी परिभाषा आपको क्या बताई थी कि जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जिस वाक्य की क्रिया यहाँ पर क्या है? पढ़ता। जिस वाक्य की क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। तो ये कर्ता क्या है? राम। और क्रिया क्या है? पढ़ता। और ये क्या हो जाएगा? कर्म, ठीक है ना। तो इससे हम समझना है कि जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। अब देखिए कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसकी क्रिया क्या है? कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है, ठीक है ना। कर्ता पुल्लिंग है तो कर्ता के अनुसार इसकी क्रिया है कि राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें सीधे होता है कि जो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। दूसरा है पुष्पा समोसा खाती है। जैसे दूसरा उदाहरण है, जैसे पुष्पा समोसा खाती है। पुष्पा समोसा खाती है, तो आप सभी जानते हैं कि पुष्पा है तो क्या है? स्त्रीलिंग। समोसा खाती है, इसलिए इसके अनुसार क्या है? खाती है जो क्रिया पुष्पा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के अनुसार ही क्या होगा? इसकी क्रिया खाती है, ठीक है ना। तो पुष्पा क्या हो गया? कर्ता हो गया। और समोसा खाना ये कर्म है और खाती क्रिया। तो कर्ता के अनुसार इसमें जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, बिल्कुल बात स्पष्ट कि जिस वाक्य की क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। कर्ता इसमें स्पष्ट दिखाई देता है जो कर्ता है, कर्ता कैसा? स्त्रीलिंग है, तो निश्चित है कि क्रिया भी उसकी क्या होगी? स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ राम पुल्लिंग था तो उसकी क्रिया भी पुल्लिंग के आधार पर होगी, ठीक है ना। इसके बाद एक उदाहरण के माध्यम से और हम ले सकते हैं कि शर्मा जी केला खाते हैं। तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि शर्मा जी केला
यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि शर्मा जी कौन है, पुल्लिंग, ठीक है ना। शर्मा जी केला खा, शर्मा जी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि करता है यहाँ पर पुल्लिंग है, केला खा रहे, इसलिए एक पुल्लिंग है। तो यहाँ भी एक क्रिया है, इसकी क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग, इसके अनुसार पूरे चलते हैं। तो 3 उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझाया कि कर्मवाच क्या है, ठीक है ना। इसके बाद अगला चैप्टर है कर्मवाच। अगला शीर्षक है क्या है, कर्मवाच। देखिए कर्मवाच, तो कर्मवाच को समझिए। इसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है, जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच कहते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से बता दूं आप लोगों को। जैसे कुछ उदाहरण इसमें, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, जैसे इसका उदाहरण एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल पहला कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल ले लें हम, सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं, सुमन के द्वारा आम खरीदे, सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, कर्मवाच। इसकी परिभाषा, जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच कहते हैं, ठीक है ना। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसमें क्या होता है, कर्मवाच होता है, ठीक है ना। अब देखिए राम, इसमें अधिकांशतः के द्वारा शब्द आते हैं। पहचानने की एक ट्रिक भी है, इसमें अधिकांशतः के द्वारा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, नहीं, जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है। क्रिया कैसी होती है, उसके कर्म के अनुसार। पहले वाले क्या था कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, लेकिन यहाँ क्या है, उसके कर्म के अनुसार क्रिया होती है। अब देखो इसमें ध्यान देना, पुस्तक, पुस्तक क्या हो जाए बंधुओं, एक कर्म, ठीक है ना। पुस्तक कर्म, पढ़ी जाती, पढ़ी जाती यानी क्रिया, पढ़ी जाना यानी क्या है, क्रिया। ऐसा वाक्य जहां कर्म के अनुसार उसकी क्रिया का निर्धारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच कहते हैं। अब जैसे राम, राम जी के कर्ता, कर्ता कर्म क्रिया, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें कर्म के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता, जैसा कर्म होगा, ठीक है ना, उस प्रकार की उसकी क्रिया होगी। तो जैसे कहा कि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक, अब पुस्तक पुल्लिंग शब्द नहीं, पुस्तक कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए यहाँ क्या होता है कि पढ़ी जाती है। यदि पुल्लिंग होता तो पढ़ा जाता, क्रिया हो जाती, लेकिन स्त्रीलिंग है, क्या हो जाएगा, पढ़ी जाती है। जैसे सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं, ठीक है ना। आम सुमन के द्वारा, सुमन एक करता है मान लीजिए, लेकिन इससे हमें अभी मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ देखना है क्या, आम, ठीक है ना। तो आम के पुल्लिंग, अब खरीदे जाते हैं, खरीदना क्या हो जाएगा, क्रिया। आम क्या है, पुल्लिंग है, खरीदना क्रिया। इस प्रकार हम कर्मवाच को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जहां एक बार परिभाषा के माध्यम से बताते हैं कि जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है, जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है वहां पर कर्मवाच होता है। और अंतिम में मैं बता दूं, देखिए भाववाच, अगला क्या है, भाववाच। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं आपको मैं। एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, एग्जाम्पल जैसे कहें नानी से चला नहीं जाता, नानी से चला नहीं जाता, नानी से चला नहीं जाता। दूसरे एग्जाम्पल ले लें, मुझसे खेला
खेला नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता। तीसरा एग्जाम्पल ले लें, तीसरा एग्जाम्पल ले लें कि मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। ठीक है ना। इसमें इसकी परिभाषा सबसे पहले भाववाची में सबसे पहले आपको क्या समझनी है परिभाषा, जो क्रिया वाक्य के कर्म के अनुसार ना होकर, जो क्रिया वाक्य के कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है। जो क्रिया वाक्य के कर्ता कर्म के अनुसार ना होकर उसके भाव के अनुसार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नानी से चला नहीं जाता, और इसमें एक समझने वाली एक बात यह है कि इसमें अधिकांशतः इसकी पहचानने के लिए भाववाच्य को पहचानना, तो भाववाच्य को पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक ये भी है, इसमें वाक्य में से आ जाता है, और कुछ इसमें वाक्य में कुछ ऐसी बातें आती हैं निगेटिव, नकारात्मक चीजें आती हैं। तो इसका ध्यान देना है कि जिस वाक्य में से आए और कुछ नकारात्मक बातें मिले तो वहां पर भाववाच्य होता है। जिसमें नानी से चला नहीं जाता, एक नकारात्मक बता रहा है, नानी से, यहां पर देखिए से आ गया तो चला नहीं जाता, तो हो गया। मुझसे अब खेला नहीं जाता, ये नकारात्मकता बता रहा है, और से भी है, मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक है ना। तो ये भी कैसा वाक्य है, थोड़ा निगेटिव दिख रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।